नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। रावतभाटा की सनीता ग्राम पंचायत में सरपंच सचिव द्वारा 20 साल से रह रही एक महिला को सरकार की सभी योजनाओं से वंचित रखे जाने का मामला सामने आया है। महिला गायत्री बाई ने बताया कि बच्चे होने से शादी तक का सफर इसी गांव में किराए के मकान में तय कर रही हूं। 20 साल के बाद भी गांव में निवास करने के बाद मुझे सरकार की योजनाओं से अलग रखा गया है। न आवास न शौचालय, किसी भी योजना का लाभ नहीं दिया गया। महिला ने बताया कि वो 20 साल से इस गांव में रह रही है और जब चुनाव आते हैं तो वोट डलवा लेते हैं और उसके बाद परदेसी कह दिया जाता है और किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जा रही है। इसके लिए महिला ने जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है। वोट दिया, हम 20 साल से रह रहे हैं यहाँ पर, वोट पड़ रहे हैं, हमारा 3 वोट पड़ रहे हैं, तो ना अभी तक हमारी कोई ने सुनाई नहीं करी। हम 7,000 रुपये महीना किराया दे रहे मकान में, उसी हिसाब को वोट दिए तो अभी तक ना सरपंच सुनाई करती हमारा, ना कोई सच्चो करते बोलते हैं तुम तो बारवास का रहने वाले। और हमारा 20 साल से वोट तीन आदमी कोई सुने नहीं करते हमारा। पूरे गाँव में ऐसे ही रख दिए, तो वो रख दिए लेटरिन बाथरूम का और पैसा गाँव वाले को दे दिया, पर हमको किसी ने ये नहीं बोला कि तुम भी आपके गड्ढा करवा लो, लेटरिन बनवा लो। हम बाहर जाते हैं, हमारी गुड़िया एक है तो ये बाहर जाती है, हम बाहर जाते हैं। हम किराए से रहते हैं। कितने साल हो गए आपको इस गांव में? इस गांव में हमको हो गया 25 साल, पर 25 साल से हम किराए से रह रहे और 20 साल हमारा वोट पड़ते वो। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के संगठन के लिए आज का दिन ऐतिहासिक था। आज पूरे राजस्थान भर में भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडलों की अपने अपने मंडल पर कार्य समिति की बैठकों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में आज भाजपा नगर मंडल अनूपगढ़ की बैठक ब्राह्मण धर्मशाला में आयोजित की गई। अध्यक्षता भाजपा नगर मंडल के अध्यक्ष मुकेश शर्मा द्वारा की गई। नगर मंडल प्रभारी और सूरतगढ़ नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष आरती शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि 6 जनवरी से पहले सभी बूथ इकाइयों का गठन कर लिया जाना आवश्यक है और यदि बूथ इकाई मजबूत होगी तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शानदार जीत हासिल करेगी। बारां जिले के अंता कस्बे में बम्बोरी मोहल्ला स्थित वार्ड नंबर 3 की महिलाओं द्वारा गत दिनों सुलभ शौचालय तक रोड बनाने की मांग को लेकर नगर पालिका में ज्ञापन दिया गया था। इसके बाद नगर पालिका चेयरमैन मुस्तफा खान ने गंभीरता दिखाते हुए रविवार को वार्ड 3 स्थित सुलभ शौचालय के पास के कीचड़ युक्त रास्ते का निरीक्षण किया। इस दौरान मौके से शीघ्र ही 15 लाख की लागत के सीसी सड़क निर्माण कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए। नगर पालिका चेयरमैन मुस्तफा खान ने बताया कि सोमवार को सीसी निर्माण के टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। सीसी निर्माण होने पर वार्ड वासियों को सुलभ शौचालय तक आने जाने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस्सी कस्बे के शांति गार्डन में स्वतंत्रता सेनानी पंडित नारायण साहे की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर श्रद्धांजलि सभा और कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राजीव अरोड़ा समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने शिरकत की। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी पंडित नारायण साहे की मूर्ति पर पुष्पांजलि कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने स्वतंत्रता सेनानी की जीवनी पर प्रकाश डाला और उनके आदर्शों को आत्मसात करने की बात कही। करता हूँ या आशा करता हूँ बताए हुए और ये पुण्य काम किया गया कंबल वितरण का, इस तरीके के रचनात्मक कार्यों से पूरा प्रदेश के अंदर एक माहौल बनना चाहिए, एक भावना बनना चाहिए। कार्यकर्ता सद्भावना का सिपाही, जनता के संग जुड़ा हुआ है, जनता के सुख दुख का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं छोटे कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल पा रहा है, उनको लेकर क्या अलग तक बात पहुंची? हजारों कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है और जो बच गए हैं मेरा पूरा विश्वास है कि ये मेरे ग्रैंडफादर हैं, स्वतंत्र सेनानी रहे हैं, प्रजामंडल की स्थापना से हैं। मैं 23वीं पुण्यतिथि मना रहा हूँ, विगत 23 सालों से मना रहा हूँ, जिसमें राजस्थान सरकार के एक से एक मंत्री इसमें शिरकत कर चुके हैं और करते रहेंगे। राजीव अरोड़ा और जगदीश तिवारी इसके प्रेरणा स्रोत है और इसमें मेरा उद्देश्य रहता है कि निःशक्त गरीब जन जो है उनको कंबल वितरण और पोष बड़ा प्रसादी, ये विगत मैं 23 साल से कर रहा हूँ। इससे ये मैसेज जाता है कि जो वास्तविक ज़मीन के धरातल से भी गिरा हुआ व्यक्ति है, जिसको कोई पूछ नहीं रहा है, उसको हम कंबल का वितरण करते हैं तो वो गेट से बाहर निकल के यही बोले कि भगवान भला करे, तो उसकी आत्मा हमको दुआ देती है। और क्या वो कहते हैं ना कि पुण्य की जड़ सदा हरी होती है।
आप कह रहे हैं क्षेत्रीय विधायक, लोकल विधायक नहीं आना कार्यक्रम में, क्या कहें? क्षेत्रीय विधायक के बारे में मैं तो ये कहूँगा कि भाई वो निर्दलीय लड़ा था, फिर भी मेरी कोई इच्छा नहीं थी। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ विगत 29 साल से। मैंने फिर भी मेरे फादर के, मेरे ब्रदर के कहने से उनको निमंत्रित किया, ब्लॉक कांग्रेस के कहने से उनको निमंत्रित किया। भाई ठीक है, भली से अशोक गहलोत उनको गले लगा ले सरकार बचाने के लिए, लेकिन हम तो उसको आज भी निर्दलीय मानते हैं। कैबिनेट मंत्री का एक मैसेज आ रहा है कि मैं ऐसे पुण्य काम में नहीं आ रहा। एक क्षेत्रीय विधायक यहाँ घूम रहा है लेकिन आ नहीं रहा, और लोगों को मिसगाइड ये और कर रहा है कि वहाँ मत जाना। क्यों? तो ऐसे एमएलए से कोई भविष्य में उम्मीद भी नहीं है उनको। रही बात विकास कार्य गिनाने की, जो उनके प्रतिद्वंदी गिना रहे थे ना काम, वो राजस्थान की एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अशोक गहलोत ने दिया है और सब कॉन्स्टिट्यूंसी में काम हो रहा है। यहाँ कोई नवादा काम नहीं हुआ। प्रतापगढ़ में टोल बचाने के लिए दूसरे मार्ग से गुजर रहा एक ट्रोला झांसड़ी मार्ग पर पलट गया। हादसे में चालक और क्लीनर को मामूली चोट आई है। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रोले को क्रेन की सहायता से सीधा करवाया। कोतवाली थाना अधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया कि मंदसौर से मिट्टी भरकर एक ट्रोला प्रतापगढ़ की ओर आ रहा था। रास्ते में टोल बचाने के लिए यह ट्रोला झांसड़ी मार्ग का रुक कर प्रतापगढ़ की ओर जा रहा था। तभी एक वाहन को साइड देने के प्रयास में चालक ट्रोले से अपना नियंत्रण खो बैठा और पलट गया। गनीमत रही हादसे में कोई हताहत नहीं हुई। बारा शहर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा रविवार को शौर्य संचलन निकाला गया। श्री राम स्टेडियम से भगवा पताका के साथ शुरू हुआ संचलन शहर के प्रताप चौराहा, इंदिरा मार्केट, श्रीजी चौक, धर्मा चौराहा होते हुए कोटा रोड, चार मूर्ति चौराहा होते हुए वापस स्टेडियम पहुंचा। जय श्री राम के जयकारों के साथ इसका समापन किया गया। संचलन शुरू होने से पूर्व मुख्य वक्ता विश्व हिंदू परिषद के चित्तौड़ प्रांत अध्यक्ष प्रताप सिंह नागदा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के विवरण सहित राम सेतु की विश्व हिंदू परिषद द्वारा रक्षा के साथ ही बाबरी ढांचा विध्वंस पर प्रकाश डाला। संचलन में सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिनका शहर में दर्जनों स्थानों पर लोगों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। ये क्या है, गीता जयंती के उपलक्ष्य में शौर्य संचलन हुए हैं। पूरे भारत में कई कार्यक्रम हुए हैं, उसमें से हमारे जिले का भी ये 12 जिले का कार्यक्रम है। ये बजरंग दल ने पूरे भारतवर्ष में, पहले हम इसको शौर्य दिवस में मनाते थे, अब इसको इस बार हमारे बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक जी के कहने पे पूरे भारतवर्ष में शौर्य संचलन निकाले गए हैं। और इसका उद्देश्य है कि सबको बाजार में और मार्केट में सबको भाइयों का अनुशासन और बजरंग दल की शक्ति का परिचय हो और हिंदू समाज में एकता है, उसके निमित्त शौर्य संचलन का आयोजन किया गया है। भरतपुर के जनुथर में रविवार को नववर्ष के उपलक्ष्य में मंदिर विकास के लिए प्राचीन मंदिर श्री भूतेश्वर महादेव जनुथर पर भूतेश्वर विकास समिति के सानिध्य में गीता देवी करतार चौधरी सरपंच जनुथर की अध्यक्षता में भजन जिकड़ी का आयोजन किया गया, जिसका श्रोताओं ने शाम तक भरपूर आनंद लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चौधरी उत्तम सिंह तेवतिया, पूर्व एसी पीएचडी और राधा रानी जिला परिषद सदस्य रहे। सालवी समाज ट्रस्ट अहमदाबाद द्वारा वर्ष 2022 के वार्षिक कैलेंडरों का विमोचन कुछ दिनों पूर्व ही किया गया था। उसी क्रम में 56 क्षेत्र के बड़े गांव में से एक सेमारी में ट्रस्ट के प्रतिनिधि गणेश दसिया बंडोली द्वारा सालवी समाज के सभी घरों में वार्षिक कैलेंडर वितरित किए गए। सालवी समाज सेमारी की चौपाल पर सभी छोटे बड़ों समाजजनों को एकत्रित किया गया। फिर सभी के बीच कैलेंडर की खूबियों को बताते हुए प्रति घर निःशुल्क कैलेंडर वितरित किए गए। सभी ने सालवी समाज ट्रस्ट के इस नेक कार्य की प्रशंसा की। नसीराबाद में अखिल राजस्थान पुजारी महासंघ अजमेर संभाग की बैठक रविवार को नरसिंह मंदिर नसीराबाद में आयोजित की गई। पुजारी महासभा के अजमेर अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश वैष्णव ने बताया कि बैठक में अखिल राजस्थान पुजारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट बलवंत वैष्णव, श्री 108 घनश्याम दास महाराज 27 मील सहित पुजारी महासंघ के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने आए सभी पुजारियों को मंदिर डोली भूमि के बारे में सरकार और पुजारी महासंघ द्वारा अब तक की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी और डोली भूमि के लिए पुजारी महासंघ द्वारा अब तक किए गए प्रयासों के बारे में बताया। बैठक में 200 के करीब पुजारी समाज इकट्ठा हुआ और पुजारी समाज ने शंखनाद कर सरकार से मंदिर डोली भूमि को वापस पुजारियों के नाम करवाने के लिए संघर्ष का ऐलान किया। खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां अपाला स्कूल ऑफ एजुकेशन में नव वर्ष 2022 का आगाज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वैदिक रीति रिवाज और हर्षोल्लास से किया गया। इस अवसर पर संस्था द्वारा विद्यालय प्रांगण में वैदिक पूजा और सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें नौहर पालिका अध्यक्ष मोनिका खटोतिया समेत कई गणमान्य नागरिक शामिल हुए। साल 2022 के प्रथम दिन विद्यालय द्वारा सभी के स्वस्थ और निरोगी रहने की कामना की गई और इसी के साथ सभी ने नशे के विरुद्ध शपथ ग्रहण की। विद्यालय प्रशासन द्वारा आसमान में रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़कर बीते वर्ष 2021 को विदाई दी और आते हुए 2022 का स्वागत किया गया।
साल के अंत में और शुरुआत में रावत भाटा में कोरोना वायरस के कदम बढ़ते नजर आ रहे हैं। नगर में लगातार दूसरे दिन एक 22 वर्षीय युवती की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बीसीएमओ डॉक्टर अनिल जाटव ने बताया कि परमाणु बिजली घर की आवासीय कॉलोनी निवासी युवती जो कि मनाली घूमकर आई थी, जिसके बाद युवती ने सैंपल दिया। शनिवार को मिली जांच रिपोर्ट में युवती संक्रमित पाई गई। इधर चिकित्सा विभाग ने उसके संपर्क में आए 4 लोगों के सैंपल जांच के लिए भिजवाए हैं। गौरतलब है कि रावत भाटा में लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमित मिलने से चिकित्सा विभाग की चिंताएं बढ़ गई है। आपको बता दें कि एक दिन पहले 70 वर्षीय बुजुर्ग के संक्रमित मिलने के बाद कोटा मेडिकल कॉलेज में सैंपल भेजे गए। बाकी 50 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जो कि नगर वासियों के लिए अच्छी खबर है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज।